ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नाम। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम गुरुपाद पद्म परम आराधितम नित्रिला प्रेष्ठम विष्णुपाद अष्टतर शत श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी चरण कमल अनंत कोटि दंडवत राधा चरण अनंत। ये है, इसको कमरे में बांध दो। क्या है? चैतन्य देव के प्रिय पार्षद कौन है? चैतन्य देव के प्रिय पार्षद है श्रील रूप गोस्वामी पाद। रूप गोस्वामी पाद ने इस ग्रंथ की रचना किया। इस ग्रंथ का नाम है हंसदूत। क्या नाम? हंसदूत। श्री रूप गोस्वामी पाद ने इस ग्रंथ की रचना की। श्रीपाद रूप गोस्वामी ग्रंथ आरंभ में श्री कृष्ण स्फूर्ति प्रार्थना रूप मंगलाचरण करते हैं। क्या कर रहे हैं? मंगलाचरण। यदुकूलम बिभ्रणो ललित हरिताल द्युति हरम। क्या कह रहे हैं? अनिर्वाचनीय पुरुष कौन है? भगवान। पुराण पुरुष पर ब्रह्म श्री ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण मेरे हृदय में स्फुरित हो। क्या कह रहे? सबसे पहले मेरे हृदय में स्फुरित हो, मेरे हृदय में प्रकट हो। जिन्होंने हरि ताल धातु की पीत वर्ण कांति को पराभूत करने वाले पीताम्बर को धारण किया। भगवान के पीत वर्ण इतना सुंदर है पीताम्बर, तो भगवान वस्त्र धारण करते हैं, समस्त प्रकार के सोना को भी पराभूत कर देता है। इतना सुंदर भगवान का पीताम्बर। उनको भ्रम हो जाता है, कृष्ण को देखने से मोर को भ्रम हो जाता है और मोर सोचने लगती हैं कि मेघ की बिजली चमक रही है, और मोर फिर नाचना शुरू कर देती है। ऐसा है भगवान का पीताम्बर। भगवान के पीताम्बर को देख के मोर को ऐसा भ्रम हो जाता है। भगवान के रंग को देख के मोर को भ्रम होता है। क्या रंग? श्याम रंग। मोर को ऐसा लगता है क्या? मेघ निकला है और उसमें बिजली चमक रही है। भगवान के पीताम्बर को देख शरीर क्या हो गया? मेघ, और पीताम्बर क्या हो गया? बिजली। तो इसी प्रकार जिनका पीताम्बर है, जो समस्त प्रकार के धातुओं को पराभूत करते हैं। क्या करते हैं? पराभूत करते हैं। हाँ, जिनके चरण कमलों के लालिमा इतना सुंदर है, सुमधुतला मय छवि है, सदृश अति मनोहर कांति युक्त तथा केली विलास भरी मंद मुस्कुराहट। भगवान का मंद मुस्कान कैसा है? केली विलास को सूचना देता है।
केली विलास किसको कहते हैं? केली विलास कहते हैं जैसे दान केली विलास, लीला, भगवान की जितनी लीला है उनको केली विलास कहा जाता है। केली विलास की सूचना देता है। विलास सूचना, विलास का मतलब होता है मिलन। विलास का क्या मतलब होता है? मिलन। तो गोपियां कृष्ण से मिलती हैं, ये सूचना भगवान के मुस्कुराहट में देते हैं। इसलिए जिनका मुख शोभित है, ऐसे श्री कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हो। कैसा श्री कृष्ण? जिनका ऐसा सुंदर मुखार वृंद है। हाँ, तो इसलिए कह रहे हैं ऐसा कृष्ण मेरे हृदय में प्रकट हो। कौन कह रहे हैं? श्रील रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि यदा यातो गोपी हृदय मंदनो नंद सनंदना मुकुंद गाधी तनयस्तनय मनोविंदन मधुपुरीं तदांक्षि चिंता सरीति घनपूर्णा परिचय राधायं बाधामय पयसी राधा विरहिणी। राधा रानी अब बता रहे, पहले मंगलाचरण किया, अब फिर बता रहे। यदा या तो जब ब्रजगोपियों के हृदय रूपी मदन, मदन हृदय को आनंद उन्मत्त कर देने वाले श्री मुकुंद श्री कृष्ण श्री नंद महाराज के भवन से श्री अक्रूर के अनुरोध करने पर मथुरा चले गए। नंद महाराज जी के भवन से अक्रूर के अनुरोध करने पर कहाँ गए? मथुरा। क्या कह रहे? नंद सदनान मतलब नंद महाराज जी का भवन। मुकुंदो गाधी तनय के साथ मुकुंद चले गए। तो मुकुंद जब गाधी तनय के साथ चले गए, तो उस समय क्या हुआ? बोलते गाधी तनय के साथ मधुपुरी, कहाँ गए? मधुपुरी, मथुरा गए। तो उस समय जब मथुरा गए, तदांक्षी चिंता सरिति घन, तो उस समय कृष्ण विरहिणी राधा अगम्य आवर्तमय अघात पीड़ा रूप जलपूर्ण चिंता नदी में डूब गई। क्या हुआ? चिंता सरिति मतलब नदी होता है। चिंता रूपी नदी में घन पूर्णा परिचय ही, पूर्ण रूप से चिंता रूपी नदी में श्रीमती राधा रानी मानो डूब गई। विरहिणी राधा, श्रीमती राधा रानी विरह सागर में, विरह नदी में डूब गई। और क्या हुआ? प्राण वल्लभ श्री कृष्ण के विरह में मैं कैसे, कृष्ण के बिना मैं कैसे जीवित रहूंगी? कृष्ण चले गए मथुरा, ये सोच करके श्रीमती राधा रानी सोच रही है मैं कैसे जीवित रहूंगी मेरे प्राण वल्लभ के बिना। भावना में निरंतर निगम्य हो गई।
राधा रानी क्या हो गया, उसी भावना में निरंतर निमग्न हो गए और निमग्न होकर के क्या कर रहे हैं, एकदम आप्लावित हो गई। अक्रूर को गांधी तनय कहा। क्यों कहा गांधी तनय? श्री अक्रूर का काशी नरेश की सुता गांधी तनय के गर्भ से जन्म हुआ था। अक्रूर का माता जी का नाम क्या है? गांधिनी। गांधी तनय इसको क्यों कहा? यह अपनी माता के उदर में 12 वर्ष तक रहे। माता के उदर में 12 वर्ष तक रहे। पिता ने पूछा, भैया तुम क्यों जन्म नहीं ले रहे हो, क्या बात है? तब उन्होंने कहा, प्रतिदिन रोज एक गौ का दान करो। जब रोज एक एक गौ का दान करोगे तो 1 साल बाद मैं जन्म लूंगा। तो उनके पिताजी ने रोज एक एक गौ का दान किया, तब जा करके वो 1 साल बाद जन्म लिया। तो पुत्र पिता या पितामह के नाम से विख्यात होता है तो वो पुत्र क्या कहते हैं? वो धन्य पुत्र माना जाता है। पर जो पुत्र माता से विख्यात होता है वो अधम पुत्र माना जाता है। समझ में आया? पुत्र माता के नाम से विख्यात नहीं होता। जगत में कितने लोग हैं, किसके नाम से विख्यात होता है? पिता के नाम से पुत्र विख्यात होता है ना। पर जो पुत्र माता के नाम से हो उसको अधम माना जाता है। विदेश में माता के नाम से पुत्र का परिचय पाया जाता है, पिता का नाम से नहीं। विदेश में मालूम है, विदेश में जब एडमिशन होता है ना बच्चों का, तो वहाँ पिता के नाम से नहीं होता, माता के नाम से होता। वहाँ हमारे यहाँ तो एडमिशन में किसका होता है? पापा का होता है ना। माता का नहीं भी होता है तो चल जाता है, पिता का होना चाहिए, ऐसा होता है। नहीं होता? अब जरूरी कर रखा, पहले नहीं था ना, तो ऐसा है। तो क्या कह रहे हैं? पर जो केवल माता के नाम से प्रसिद्धि पाए तो अधम पुत्र माना गया। परंतु इन्होंने जन्म लेने से पहले गौदान करवाया, इसलिए थोड़ा ठीक माना, थोड़ा ठीक मान लिया। पर गोपियों ने इनको क्रूर भी कहा। क्या कहा? क्रूर कहा। इनके हृदय नहीं, ऐसा कहा, ऐसा शब्द का प्रयोग किया। तो इसलिए कह रहे हैं इनको क्यों कहा? क्योंकि कृष्ण को लेके गए, इनके हृदय नहीं, निर्दयी है। जो गोपियों के हृदय स्वरूप कृष्ण को लेके चले गए, इसीलिए। हाँ, और कृष्ण लीला में ये सहायक है। दान किया बोल करके कृष्ण लीला में सहायक है। तो अब क्या हुआ कि एदाचित खेदाग्निम विपट ईतु अंतर्गत समौ। क्या कह रहे हैं? एक दिन श्रीमती राधा रानी अपनी हृदयगत विरहाग्नि को कुछ दूर करने के लिए अपनी सखियों के साथ चंचल चित्त होकर यमुना तट पर आई, अपनी हृदय पीड़ा दूर करने के लिए। जब किसी व्यक्ति को किसी के वजह से पीड़ा हृदय में पहुंचता है या किसी की बहुत याद आती है, तो उस समय शरीर में कैसा कैसा होता है? गर्मी लगती है, बेचैनी होती है, नहीं होता ऐसा होता है। तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी को विरह रूपी पीड़ा जला रहे थे। क्या कर रहे थे? शरीर को जला रहे थे, विरह रूपी पीड़ा, कृष्ण विरह रूपी पीड़ा। और कृष्ण विरह रूपी पीड़ा इतना अगाध होता है जिसकी कोई सीमा नहीं है। कृष्ण विरह रूपी पीड़ा
इतना अगाध होता है ना जिसकी कोई सीमा नहीं, इतनी अगाध होती है। तो उस कृष्ण विरह की पीड़ा में कैसा पीड़ा होता है, बोलते एक साथ संसार में जितने भी दुख है वो सारा दुख एक साथ उपस्थित होने पर भी उस विरह के सामने एक बिंदु मात्र भी नहीं, उस कष्ट के सामने। संसार के जितने भी दुख है ना, वो समस्त दुख एक साथ अगर उत्पन्न हो जाए तो कृष्ण विरह में ऐसा दुख होता है कि उस दुख के सामने वो बिंदु मात्र भी नजर नहीं आएगा, ऐसा दुख होता है। तो ऐसा कृष्ण का दुख, श्रीमती राधा रानी का दुख, पीड़ा, और उस पीड़ा को लेकर के यमुना तट पे आई। सोचने लगी यहाँ कुछ मुझे शीतल जल की हवा या कदम वृक्ष की छां में आके, या कदम वृक्ष की मंद मंद हवा, कमल की फूल की हवा चलेंगे तो मेरे हृदय को थोड़ा ठंडा पहुँचे। यमुना पुलिन में आई, यमुना ठंडा बह रही है, तो आई। और जब आई तो वहां देखा क्या, वहां परिचित निकुंज भवन को देखा। वहां जगह जगह में यमुना पुलिन में सुंदर सुंदर कुंज बना हुआ है, जिस कुंज में कृष्ण राधा विहार करते थे, राधा कृष्ण। और जैसे उन कुंजों को देखा और उनको कृष्ण की समस्त प्रकार की स्मृति पुनः फिर जागृत हो गई। और जैसे जागृत हो गया, कैसे कुंज में विलास करते थे, कैसे कुंज में विहार करते थे, कैसे जल विहार करते थे, सब ध्यान में आ गया। जैसे कोई माँ है, मान लो उनके बच्चे मर गए, बहुत दिन हो गया, पर घर की सफाई करते करते जो बच्चा मर गया उसका एक कपड़ा मिल गया। और जैसे एक कपड़ा मिल गया तो फिर उस माँ का क्या हाल होगा, उसको देख के कैसे रोएंगी। तो ऐसे अवस्था श्रीमती राधा रानी जैसे देखा कि यमुना तट में सुंदर सुंदर कुंज है, और उन कुंजों में क्या है, बोलते उन कुंज में विहार करते थे। जैसे श्रीमती राधा रानी को यह ध्यान आया, और उसका ध्यान करते ही उनका और तीव्र विरह उत्पन्न हो गया। और जैसे उत्पन्न हुआ तो श्रीमती राधा रानी मूर्छित होके धड़ाम करके यमुना किनारे में गिर पड़ी। और जैसे गिर पड़ी, आवृत कर लिया। श्रीमती राधा जी की मूर्छित हो गई। सुषुप्ति बुद्धि की एक ऐसी अवस्था विशेष है कि जिसमें बाहर की शुद्ध बुद्ध भी नहीं रहती। सुषुप्ति अवस्था कैसे हो जाती है, जिसमें बाहर की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, पता ही नहीं चलता बाहर में क्या हो रहा है। मूर्छित में पता चलता है, नहीं चलता। मनुष्य मूर्छित हो जाता है, उस समय क्या होता है, मनुष्य मूर्छित हो जाते। तो श्रीमती राधा रानी मूर्छित हो गई, और श्री राधा को मूर्छित, स्पंद शून्य मतलब चेतना शून्य दशा में देखकर सखीजन उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गई, और कमलों से पंखा करने लगी। कमल के पंखुड़ी बना करके उनके पंखा करने लगे, या कमल के पत्तों से श्रीमती राधा रानी को पंखा कर रही हैं। और अतिशय प्रेम के कारण उनके अकुशल सत अर्थात उनकी मरण अवस्था की शंका करने लगी। जब किसी के प्रति अत्यंत प्रेम होता है ना, जब कोई ऐसा हो जाता है तो हृदय क्या होता है, सोचता है मर तो नहीं गया,
ऐसे तो सखियों का प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रति ऐसा है, ललिता, विशाखा, चंपक, लता, तुंग, विद्या, रंग देवी, हाँ, इन सब का प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रति इतना अगाध है। मंजरियों का प्रेम, श्री रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग मंजरी, कस्तूरी मंजरी, ये सब का प्रेम श्रीमती राधा रानी के प्रति इतनी अगाध है कि उनको ऐसा लग रहा है कि श्रीमती राधा रानी प्राण ना छोड़ दे, कहीं मर तो नहीं जाएगी। ऐसा इतना राधा रानी का ऐसा दशा। और क्या कह रहे हैं, अश्रुधाराएं। तब सखियां क्या कर रही हैं, राधा रानी की शंका में सखियां भी, मंजरी भी, सभी लोग अश्रु प्रवाहित कर रहे हैं, रो रहे हैं, सभी लोग रो रहे हैं। और रोते रोते पृथ्वी को आप्लावित करते हुए वो जाकर के क्या किया, जमुना किनारे में रो रही थी, तो पृथ्वी को आप्लावित करते हुए जमुना में जाके मिली राधा रानी के आंसू, सखियों के आंसू। सखियों के आंसू जब जमुना में जाके मिली, हाँ, तो जमुना क्या किया, हाँ, जमुना उस समय सखियों के आंसू को प्राप्त करके गंभीर होके लहरने लगी। जमुना क्या करने लगी, लहरने लगी, गंभीर होके बड़े बड़े तरंगे लहरने लगी। हाँ, तब श्री ललिता ने श्री राधा को अपनी गोद में ले लिया। ललिता सखी क्या किया, श्रीमती राधा रानी को अपने गोद में ले लिया और कमल पत्तों पर शीतल यमुना जल छिड़क कर श्रीमती राधा रानी को मूर्छा से वापस लाने लगी। कमल के पत्ते को जमुना में भिगो के ऐसे ऐसे छिड़क रही ललिता से श्रीमती राधा रानी और हवा करने लगी। उससे कुछ क्षणों में श्रीमती राधा के कंठ में हल्का सा प्राणवायु फुसरने लगे, हल्का सा प्राणवायु श्वास खींचते हुए दिखाई, क्योंकि जब मूर्छित में चली गई तो श्वास भी बंद हो गया था श्रीमती राधा रानी। हाँ, श्वास भी नहीं ले। तो सखियां क्या करती, रुई लगा के देखती हैं जिंदा है या मर गई, श्वास भी नहीं ले रही है, नहीं। ऐसा श्रीमती राधा रानी का दशा है, उन्मादिनी दशा। जो श्रीमती राधा रानी को उन्मादिनी दशा है, ऐसा दशा सीता को नहीं हुआ, किसी को नहीं हुआ। जो उन्मादिनी दशा श्रीमती राधा रानी को होती है या होता है, ऐसा किसी को भी नहीं हुआ। द्वारिका की रुक्मणी को भी नहीं हुआ, देवी सीता जब राम जी त्याग दिया तब उनको भी नहीं हुआ, ऐसा लक्ष्मी को भी नहीं। रावण जब हरण करके ले गया इतने टाइम नहीं समझ में आया। लक्ष्मी जब दुर्वासा श्राप दिया, लक्ष्मी त्याग हो गई थी, श्रीहीन, हाँ, तब भी ऐसा नहीं। लक्ष्मी दूर होने पर भी नहीं। पर श्रीमती राधा रानी क्या बोलते, उन्मादिनी दशा। ये क्या है, उन्मादिनी दशा। हाँ, तब प्राणवायु फुकारने लगा। उसे देखकर सखी वृंद हर्षित होकर मंगल ध्वनि गाने लगी। उसे देखकर के सखी लोग मंगल ध्वनि गाने लगी। ओहो, श्रीमती राधा रानी अब लग रहा है जीवित है, खुशी हो गई। होता है ना, कोई व्यक्ति बहुत प्रिय हो और वो अगर पता चल जाए ओहो ये तो जीवित है अभी, तो एकदम ऐसा लगता है हमारे शरीर में भी प्राण ऐसा हो। तदंतर श्री ललिता ने श्री राधा को कमल पत्रों की कोमल सैया पर सुला दिया और वह यमुना जल लाने के लिए आगे बढ़ी। उस समय श्री ललिता जी श्री राधा रानी को कोमल कोमल पत्ते में, कमल के पत्ते में सुला दी और सुलहा करके यमुना तट पे जल लेने के लिए आई। आगे बढ़ी, निकट ही उसने कालिंदी पुलिन
भूमि पर एक सुवर्ण के राजहंस को कुछ मधुर शब्द, शुभ्र वर्ण, शुभ्र मतलब सफेद, सुवर्ण सोने के नहीं, शुभ्र वर्ण, हाँ, मधुर शब्द करते हुए सुंदर गति से आगे आगमन करते हुए देखा। कौन देखा? ललिता सखी देखी। ललिता सखी देख रही है ये शुभ्र वर्ण मतलब सफेद वर्ण के राजहंस ललिता सखी को देख के मधुर स्वर में आवाज करता हुआ आगे बढ़ते हुए आ रहे हैं। और मधुर शब्द सुनकर उस राजहंस में दूत योग्यता का श्री ललिता ने अनुमान लगा कि राजहंस में दूत योग्यता है। दूत योग्यता, दूत योग्यता के मतलब क्या है? राजहंस में कि इसके अंदर दूत का क्वालिटी है, ये ललिता सखी पहचान पाई। ये दूत बन के कृष्ण के पास जा सकता है, ऐसा ललिता सखी समझी। और ललिता सखी क्या कह रही है? इसलिए ललिता उसे देखकर हृदय में आश्वस्त हो उठी कि यदि श्रीमती राधा की इस अवस्था का संदेश कृष्ण को इसके द्वारा भेजा जाए तो वे अवश्य ही शीघ्र ही लौट आएंगे ब्रज में। अगर श्रीमती राधा रानी की ऐसी अवस्था, इस अवस्था का संदेश इस हंस के द्वारा दिया जाए तो कृष्ण जरूर लौटेंगे। श्री ललिता उस हंस की प्रशंसा करते हुए धीरे धीरे उसके निकट आई, उसके निकट गई और उसे आदर प्रणाम किया। उसी क्षण श्री कृष्ण की सभा में संदेश भेजने के लिए हर्षपूर्वक उत्कंठित होकर ललिता ने उस अति सुंदर राजहंस को दूत बनाकर भेजने का मन बनाया। जो कृष्ण मथुरा में विराजमान है उनके पास संदेश भेजने के लिए श्रीमती ललिता जी क्या कर रहे हैं? हंस को दूत बना के भेजने का मन बनाया कि इसको भेजूंगी ऐसा। और कृष्ण के प्रति प्रणय द्वेष के कारण कुपित हुई। कृष्ण के प्रति द्वेष प्रणय के कारण कुपित हुई और श्री ललिता तत्क्षण उस राजहंस को अपना मनोभीष्ट कहने को तैयार हो गई। उस राजहंस को मनोभीष्ट कहने के लिए तैयार हो गई। एक पक्षी को वह अपनी प्रार्थना जताने लगी। क्या कोई पक्षी ऐसा विचार कर पाएगा? सुन करके कोई प्रतिक्रिया देगा? नहीं देगा। पर ललिता सखी कृष्ण विरह में या कृष्ण की चिंतन में या कृष्ण के प्रेम में इतने पागलिनी हो गई कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि राजहंस से दूध भी बन के जल चला जाएगा क्या। ये कृष्ण प्रेम की अधिकता के कारण ऐसा होता है। ये तो फिर भी हंस है। कृष्ण प्रेम में ऐसा, कृष्ण भक्ति में ऐसा हो जाता है व्यक्ति कि वो पेड़ से भी पूछने लगता है। चल प्राणी तो छोड़ो, अचल प्राणी से भी पूछता है। तो ऐसा होना ये गुण है, दोष नहीं है। तो श्रीमती श्री ललिता जी जिसके प्रति विश्वास नहीं उत्पन्न करा देती है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि कृष्ण भक्ति प्रणयिता किसके प्रति विश्वास नहीं उत्पन्न करा देती है? कृष्ण भक्ति प्रणयिता ऐसा ही होता है। ऐसा विश्वास हो जाता है कि हाँ ये भी मेरा संदेश पहुंचा देगा, ये भी मेरा संदेश पहुंचा देगा, ऐसा विश्वास हो जाता है। और उनको हकीकत में ही होता है, कोई छल या ऊपर से स्वांग ऐसा नहीं।
उनको हकीकत में होता है कि मैं इसको बोलूंगा और ये जाएगा और जा करके मेरा संदेश पहुंचा। ऐसा तो ऐसा कैसे किस लिए होता है? कृष्ण भक्ति के कारण होता है। श्री कृष्ण के वज्रमणियों के छोड़कर मथुरा चले जाने पर प्रणय द्वेष आग जाग उठा। प्रणय द्वेष क्या हुआ? जाग उठा। और सोचती थी कि हम गोपियों को ठुकरा कर श्री कृष्ण मथुरा नारियों से प्रेम करने लगे। गोपियां क्या सोचती हैं? हम गोपियों को ठुकरा कर कृष्ण अब मथुरा के नारियों से प्रेम कर रहे हैं और हमको भूल गए। चतुर नायक है। आज उसके असह्य विरह दुख में जब श्री ललिता ने अपनी प्रिय सखी श्री राधा की मरण अवस्था को देखी तो उसने प्रणय ईर्षा के साथ कोप भी जाग उठा। कृष्ण के प्रति गुस्सा बहुत गुस्सा आ रही है कृष्ण के प्रति। प्रणय भी है। प्रणय मतलब प्रेम। प्रेम है। प्रेम की अधिकता के कारण गुस्सा आ रहा है। आया नहीं, इतनी देर हो गया। तो प्रेम की अधिकता के कारण गुस्सा आ रहे हैं। इतना देर हो गया, आया नहीं। और क्या हो रहा है? और ईर्षा भी उत्पन्न हो रहा है। उधर जाके उन रमणियों के पास जाके बस गए। हम लोग को तो भूल ही गए। अगर कृष्ण भूलता नहीं तो ऐसा थोड़ी करता हमारे साथ। ऐसा और राधा रानी की ऐसी दशा देख करके और मन में वेदना व्यथा उत्पन्न हो। राधा रानी की कैसी दशा है? मरण संपन्न दशा देख करके मन व्यथा सुनाने लगे। पक्षी सार असार के विवेक से रहित होता है। पक्षी सार असार विवेक से रहित होता है, वो जानता नहीं। पर ऐसा फिर भी ललिता सखी सुना रही है। क्यों? क्योंकि कृष्ण विरह में ऐसे आसक्ति हो जाता है या कृष्ण भक्ति में ऐसा हो जाता है। वो चल प्राणी तो क्या, अचल प्राणी। अचल प्राणी कौन? पेड़ पहाड़ पत्थर से भी पूछने लगते हैं कि कृष्ण कहाँ गए। ऐसा तो इसलिए ये दोष नहीं, गुण है। किसकी गुण है? कृष्ण भक्ति का गुण है या कृष्ण भक्ति का महिमा ऐसा है। तो ललिता ने स्तुति पूर्वक कहा, राजहंस तुम प्रायः पवित्र स्थानों में विचरण करते हो। राजहंस कहाँ रहते हैं? पवित्र जल में रहते हैं। जहाँ कीचड़ भरा जल उसमें राजहंस नहीं रहता। सुगंधित जल में रहते हैं राजहंस। और आहार भी शुद्ध आहार करते हैं। गंदा आहार नहीं खाता। नहीं समझे? क्या खाते हैं राजहंस? तो बता रहे हैं पवित्र कमलनाल का करते हो। आहार भी कैसे करते हो? कमलनाल का आहार करते हो। अतः तुम अपने आप में पवित्र या उदार आत्मा हो। इसलिए हे राजहंस, तुम अपने आप में पवित्र उदार आत्मा हो। इसलिए मैं तुमको अपने दुख पीड़ित एक असहाय नारी तुम्हारी शरण ग्रहण करती हूँ। यह भी मैं जानती हूँ कि सत्पुरुष जो होता है, जो सच्चरित्र होता है, जो पवित्र आत्मा होता है, जो धर्मात्मा होता है, वो कभी भी असहाय स्त्री के विनय को अनसुना नहीं करता। तो मैं असहाय होकर के आपके पास आई हूँ और वेदना भरी मैं व्यथा आपको सुना रही हूँ। हमारा संदेश जाके कृष्ण को मथुरा में जाके दे दो। ऐसा कहा। क्योंकि सत्पुरुषों के पास आने से क्या होता है? वो तो वहां असफल होके नहीं जाते। तो तुम भी सत्पुरुष जैसा हो, धवल हो, उज्जवल हो। क्योंकि जो पवित्र होते हैं वो चमकता है।
तो तुम भी ऐसे चमकते हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे आगे प्रार्थना कर रही हूँ। ऐसा ललिता सखी कह रही। हे राजहंस, हम गोपीगण कृष्ण विराग्नि ताप से अति व्याकुल हो रही हैं, किंतु वे 64 कला संपन्न कृष्ण अथवा निपुण नायक श्री कृष्ण हमें भूलकर चिरकाल से मथुरा में आनंद पूर्वक वास कर रहे हैं। वो हमको भूल गया और भूल के चिरकाल के लिए मथुरा में वास कर रहे हैं, हमेशा के लिए मथुरा में वास कर रहे हैं। उनके लिए जो एक संदेश हम भेजना चाहती हैं, सबको आप अपने मन में अच्छी प्रकार समझ लीजिए, फिर उसे आप शीघ्र ही कृष्ण के निकट जाकर सुनाइए। यही मेरी प्रार्थना है। ललिता सखी कह रही हैं, ये सब आप सुनो और सुन करके उसको कृष्ण के पास जाके कहो। आशीर्वाद पूर्वक उत्साह वृद्धि करते हुए श्री ललिता ने फिर कहा, फिर श्री ललिता सखी कह रहे हैं, हे राजहंस, आपका यात्रा मार्ग विघ्नों से रहित एवं मंगलमय हो। आपका यात्रा कैसे हो? क्योंकि आप हमारा पत्र लेकर के जा रहे हो, संदेश लेके जा रहे हो, तो आपका यात्रा क्या हो? मंगलमय हो। आप दया करके हृदय में हर्ष धारण कर परोपकार जनित हर्ष, श्री कृष्ण दर्शन लाभ जनित हर्ष को जानकर अब शीघ्र जाने के लिए तैयार हो जाओ। कृष्ण दर्शन जनित भी और हमारा संदेश जनित भी, ये सब कुछ लेकर के आप कृष्ण के पास शीघ्र ही अग्रसर हो, और हर्षित होके जाओ। शीघ्र जाने के लिए तैयार हो जाओ। तेजी से उड़ान भरते हुए चंचल गोप बालक नीचे से आपको अपने नेत्र आकाश की ओर ऊंचे उठाकर देखेंगे। क्या कह रहे हैं? अगर आप चंचल उड़ान भरते हुए जाएंगे तो चंचल गोप बालक भी देखेंगे कि जा रहे हैं हंस उड़ता हुआ। हंस उड़ता भी है, केवल तैरता नहीं, उड़ता भी। बहुत तेज उड़ता। हाँ, ज्यादा देर नहीं होता, ज्यादातर चलता या तैरता, तो ऐसा है। तो इसलिए कह रहे ऐसे करके हमारा संदेश जाके कृष्ण को प्रदान करो। तो ऐसे ऐसे गोपियां कृष्ण से राजहंस से प्रार्थना किया। पौना घंटा हो। यात्रा का पथ का सुलाभ लेते हुए श्री ललिता ने कहा, हे महापुरुष श्रेष्ठ, वैदिग्धि सिंधु पटुता या रसिकता सिंधु एवं गोप किशोरियों के जीवन रक्षक इन श्री कृष्ण को क्रूर बुद्धि वह अक्रूर जिस मार्ग से शीघ्र ले गया है, सकल जग व्याख्यात उसी मार्ग से ही आपको दासार और यदुवंशियों की नगरी मथुरा में जाना चाहिए। राजहंस को बता रहे, जो क्रूर अक्रूर है उसका नाम वास्तविक में वो क्रूर है, वैसे तो वो अक्रूर है। क्या है अक्रूर का मतलब? जो क्रूर नहीं है उसको अक्रूर कहते हैं। पर गोपियां क्या कह रही हैं ललिता सखी? वो क्या है? श्री कृष्ण को क्रूर बुद्धि वह अक्रूर, कृष्ण को कैसे ले गया? बोलते क्रूर बुद्धि के कारण वो अक्रूर हमारे यहाँ से ले गया।
कृष्ण, ये भी नहीं देखा कि हम कैसे रहेंगे। हाँ? चलो हम छोड़ो, कम से कम कृष्ण के माता पिता कैसे रहेंगे ये भी नहीं देखा और ले गया। तो इसलिए वो क्रूर व्यक्ति जिस मार्ग से गया उसी मार्ग से तुम भी जाओ, ऐसे ऐसे कहा। ठीक है, बाकी कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो